आधी आबादी बात नारी की में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। आइए अब हम शुरुआत करते हैं महिलाओं के इस खास कार्यक्रम की, जहां मैं लाती हूं कुछ ऐसी खबरें जो होती हैं खास लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो चलिए जानते हैं क्या है खास हमारी आज की पेशकश में। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी विषय पर बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से, जानेंगे करियर में आए नए विकल्पों के बारे में, देखेंगे महिलाओं की प्रगति पर एक रिपोर्ट, जानेंगे क्या खास कर रही है आधी आबादी, जानेंगे करियर में आए नए विकल्पों के बारे में और महिलाओं से जुड़ी खबरें देखेंगे अपनी खास पेशकश में। अब रुक करते हैं हमारे करियर सेगमेंट की ओर और जानते हैं किस तरह से नए करियर विकल्प मौजूद होने की वजह से आधी आबादी को मिल रही है नई सोच। आज से कई साल पहले लड़कियों के लिए टीचिंग जैसा फील्ड ही सुटेबल माना जाता था, लेकिन बदलते जमाने के साथ बदली है लड़कियों की सोच भी और आज इंजीनियरिंग जैसा टेक्निकल फील्ड भी उनके लिए एक बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में सामने आया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अब बढ़ रही है उस टाइप से अगर हम देखें कि इंजीनियर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है और बेटर कि जितने टेक्निकल प्रोफेशनलिस्ट होंगे उतना ही ज़्यादा हमारी कंट्री डेवलप होगी एंड हम न्यू इन्वेंशंस कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। Future the scope will be surely wide for mine because a complete interest in C and core subjects related to my branch. हर फील्ड में स्कोप है, हमारे यहाँ इंडिया में भी है। लोग पहले इंजीनियरिंग करते थे, अब्रॉड में जाते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब हमारे इंडिया में भी काफ़ी कुछ इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी हैं। एक ग्रामीण इलाके में भी लड़कियां इंजीनियरिंग जैसे फील्ड में आगे बढ़ने का एक बेहतर प्रयास कर रही हैं, क्योंकि इन लड़कियों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब, लाइब्रेरी के साथ बेहतर टीचिंग टेक्निक्स प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा इनकी इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी खासा ध्यान दिया जाता है। आने वाले सालों में इंजीनियरिंग का बहुत ही अच्छा स्कोप है। अब आजकल जो है वो नई नई कंपनीज आ रही हैं। हम लोग जो है वो अगले 4 या 5 साल में चाइना को बीट करने की क्षमता रखते हैं। लड़कियों की बात करें तो आजकल जो है वो इंजीनियरिंग में इस टाइम जो है मोर देन 50% जो है वो लड़कियां हैं और आगे आने वाले सालों में इंजीनियरिंग फील्ड में लड़कियों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि उनके लिए ये फील्ड जो है और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, या और नई फील्ड के बारे में बात करें तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। ये कुछ नई फील्ड हैं जहाँ पर बच्चे जो हैं और लड़कियाँ बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकती हैं। मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। ये एक बहुत अच्छा फील्ड है जिसमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं और अपने आप को अच्छे लेवल पे शो करने के लिए भी बहुत अच्छा फील्ड है। Personality development for professional and technical students, it's very compulsory, it's essential, where we are going to be a future engineers, and for that we have a software market, companies, international companies, so we are focused over there. He has already declared that we are superpower, तो उससे ऊपर तो जाएंगे। अमेरिका एंड यूरोप दे आर कमिंग डाउन इकोनॉमिकली, so if we get technology also we can accelerate that time. बहुत स्कोप है, they can make better engineers and better managers by nature, so they will control our technology and economy both. अपनी बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से ये लड़कियां अच्छे से प्लेस भी हो जाती हैं। वहीं इनका डेडिकेशन और सिंसियरिटी हमेशा इन्हें सबसे आगे रखती है। यही वजह है इंजीनियरिंग जैसा टफ फील्ड भी अब इनके इरादों के सामने कुछ नहीं रहा। I think this syllabus is very important for the students because in this syllabus writing skills, reading skills and listening skills are also introduced. So that's why it is very important to make the students strong for the development of the student, for the personality development of the students. और लड़कियों के लिए स्कोप अच्छा है क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें वो सीखती हैं जो अदर फील्ड से वो नहीं सीख पाएगी। आज किसी भी देश की प्रगति काफ़ी हद तक उसकी बेहतर टेक्नोलॉजी पर निर्भर करती है और जहां लड़कियां पूरे डेडिकेशन के साथ इस फील्ड की बारीकियों को समझ रही हैं, तो ऐसे में जाहिर है ये करियर उनके साथ देश की प्रगति में भी एक अहम भूमिका निभाएगा।